बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 5.2 साइंस की सब्जेक्ट्स की है, जिसे फैक्टराइज करना है हमने 5.2 एक्सरसाइज में। सवाल नंबर पहले का पहला पार्ट है x4 + 1/x4 - 3। तो -3 को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, -2 और -1 = -3। क्योंकि -1 और -2 एक जैसे साइन है, दोनों के एक जैसे साइन को, सेम साइन को प्लस करते हैं, तो इसलिए हमने जब प्लस किया 2 और 1 3 बन गए, तो माइनस के 3 बन गए, जो कि ये वाले 3 हैं। तो इनको हमने -2 और -1 को यहाँ पर लिख लिया। अब ये रकम बाकी मैंने सेम लिख लिया। अब x4 यहाँ पर आ गया, x4 ये -2 मैंने यहाँ पर ला कर लिख लिया, ये प्लस का साइन यहाँ पर लगा दिया और 1/x4 ऐसे ही लिख दिया, और ये वाला -1 इधर ला कर लिख लिया। इस तरह से मैंने इसकी ये तरतीब दे दी है। अब ये जो x की पावर 4 था, उसको मैंने x² फिर दोबारा स्क्वायर कर दिया, तो 2 2 = 4, इस तरह से ऊपर वाला 4 दोबारा पूरा हो जाता है। और ये जो -2 है, इसको मैंने यहाँ पर लाकर ये -2 लिख दिया है। और इधर से a² होता है, तो ये a² जो है ना, ये a है, एक रकम है, पहली रकम a² वाली, वो यहाँ पर लिख दी है। a b फार्मूला बनाया है, मतलब ये कि ये वाला फार्मूला मैंने पूरा करने की कोशिश की है। a² प्लस नहीं, ये माइनस वाला फार्मूला लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b² के। तो मैंने ऐसा ही किया कि ये a² बना, a² मेरी फिंगर के नीचे, -2ab, b कहाँ से आया कि ये जो 1/x4 था ना, उसको 1/x2 का स्क्वायर बना लिया, तो यहाँ से ये b बन गया, ये b यहाँ पर आ गया। तो लिहाजा a² - 2ab + b² ये इस तरह से हो गया, और ये -1 ये आ गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको फार्मूला भी लगा लिया है, और सारी ऊपर वाली रकमें मेरी यहाँ पर भी आ चुकी हैं। क्योंकि अगर x² और x² को काट दो तो सिर्फ यहाँ पर -2 बचता है, जो कि ये है, और ये वाली रकम ये आ चुकी है, ये वाली रकम ये आ चुकी है, -1 ये आ गया। तो इस तरह से मैंने इसको तरतीब दे दिया और फार्मूला लगा दिया है। अब हमें पता है कि a² - 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर होता है। इसमें ये जो 2ab है ना, वो छुप जाता है, वो नज़र ही नहीं हमें आ रहा। तो मैंने इसी तरह इसको 2ab वाले हिस्से को, 2ab वाले हिस्से को छुपा दिया, और पहली और आखिरी का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो a - b का होल स्क्वायर बन गया। यूँ समझो कि मेरी फिंगर के नीचे ये a है और ये -b है, a - b का होल स्क्वायर बन गया। और इधर से ये -1 यहाँ पर ला कर लिखा, और -1 का भी स्क्वायर बना लिया। तो इस तरह से ये देखो a² - b² बना। तो a² - b² किसके बराबर होता है? a² - b² बराबर होता है a + b के और a - b के। तो लिहाजा इसको आप 2 दफ़ा लिख लेंगे। ये जो a² था वो a और ये -b, इसी तरह ये a और ये +b। तो a - b, a + b, ये फार्मूला कंप्लीट लिख दिया, जैसे कि ये था a² - b², a + b और a - b। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो गया, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट देखें। इसमें दूसरे पार्ट में 3x4 + 12y4 है। तो इन दोनों में ये भी 3 है और ये 12 भी 3 वाले टेबल में आता है, तो ये भी 3 है और 12 भी 3 वाले टेबल में आता है, तो इसलिए हमने 3 कॉमन ले लिया। जब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1x4 या x4 रहा, और 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो लिहाजा यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। यूँ समझो कि हमने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर आ गया, तो अंदर ये x4 बचा, x4
एक्स पावर 4 एंड 4y4 बचा। अब हमने इसको फार्मूले की शक्ल में अरेंज करना है, तो इसको मैंने फार्मूला लगाने के लिए तरतीब दिया है दोबारा। अब देखो कि मैंने क्या किया कि 3 का 3 लिख लिया और ये जो x4 था इसको x स्क्वायर का स्क्वायर बना लिया ताकि ये भी 4 पूरा रहे, और यहाँ पर 2 फार्मूले का लगाया और ये a स्क्वायर a 2 फार्मूले का लगाकर ये a और ये इंटू b लिखा, और ये b का स्क्वायर यही है, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और y का जो 4 है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बना दिया है। तो अब यहाँ पर देखें ये 2ab एक्स्ट्रा आ चुका है जो कि ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ चुका है। ये हमारे फार्मूला लगाने की वजह से आया है, क्योंकि फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो फार्मूला ये वाला है, तो उसकी वजह से ये हमारा एक्स्ट्रा इधर ये आ चुका है। तो जो कुछ एक्स्ट्रा आया है प्लस में आया है, हाँ मैंने उसका उलट माइनस में यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देखें ये माइनस 2ab और ये प्लस 2ab एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं, और यही वाली रकम ऊपर चलेगी, ये वाली यहाँ पर चलेगी, ये यहाँ पर चलेगी। तो दोबारा मैं दूसरे स्टेप में से पहले स्टेप में जा सकता हूँ। ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये भी इसी तरह से लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम इस तरह से लिखा है। अब ये सारा जो है ना ये इकट्ठा होकर सारा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। इसकी जो ये वाली रकम है वो दरमियान में छुप जाती है, तो वो दरमियान में छुपा दी और इसको मिलाकर a प्लस b का होल स्क्वायर बना लिया। जब इसको 2 को जब 2 से ज़रब देंगे तो 2 बार 4 बन जाएगा, और x स्क्वायर और y स्क्वायर हमने साथ लिख दिया। तो ये रकम इस तरह से यहाँ पर आ गई है। अब ये मेरी फिंगर के नीचे a स्क्वायर है, इसको मैंने b स्क्वायर बनाना था तो इसको 2xy कर लिया, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये 2xy ये सारे ब्रैकेट में कर दिए और इनका सब का तीनों का इकट्ठा स्क्वायर कर दिया। तो मेरी फिंगर के नीचे जितने भी नंबर्स थे, अल्फ़ाबेट थे, नंबर थे, उनका सबका स्क्वायर बन गया। तो लिहाजा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से बन गया, तो लिहाजा a प्लस b और a माइनस b जो फार्मूला लग गया। इस तरह हमने इसको फार्मूले की शक्ल में लिख दिया है, जो बाहर 3 आ रहा है। अब आप इससे मज़ीद तरतीब दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये तरतीब दिया हुआ था, ऐसे ये स्टेप वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट रिमूव की है बड़ी, तो ना भी आप ब्रैकेट यहाँ पर लगाते तो यहाँ तक सवाल हमारा पूरा हो गया था। अब है सवाल नंबर तीसरा पार्ट है इस सवाल का। तीसरे पार्ट में इसमें देखें कि a4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b4 है। तो इसमें a4 जो है वो a का स्क्वायर बना लिया, प्लस 2 फार्मूले का, और a भी आ गया, फिर ये b का स्क्वायर आ गया, क्योंकि जो 4b4 था वो 2 बन जाएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 आ गया, और b का स्क्वायर और b का स्क्वायर ये स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब ये फिर कोई नई चीज़ अंदर आ गई है, एक्स्ट्रा आ गया है हमारे इसकी और इसकी वजह से, फार्मूला मुकम्मल करने की वजह से ये आ गया है। तो जब ये प्लस में आया है तो हमने इसको अब माइनस में यहाँ पर लिखना है, सेम पहले वाले सवाल की तरह, सवाल नंबर 2 की तरह हमने ये जो प्लस में आया है उसे माइनस में लिख दिया। तो ये मैंने इधर ला कर लिख दिया। अब ये एक और रकम भी यहाँ पर मौजूद है, जो भी है ये रकम मैंने वो यहाँ पर ला कर लिख दी है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये वाला माइनस का हिस्सा इस प्लस वाले हिस्से से कट जाता है, और ये वाला हिस्सा दोबारा वापस यहाँ जा सकता है, और ये 2 बार 4 b की 4 बन सकता है, और ये a की 4 बन सकता है। तो फिर हम दूसरे स्टेप से पहले में वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने सब कुछ ठीक किया है। अब ये दरमियान में छुप जाएगा और पहले और आखिरी का स्क्वायर बन जाएगा, तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। जबकि इधर से 3 में से ये दो बार 4 बन जाता है, दो बार 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, और ये 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। इन दोनों के मुखालिफ साइन है, अपोजिट साइन है, एक का प्लस का साइन है, एक का माइनस का साइन है। तो मुखालिफ साइन या अपोजिट साइन होने की वजह से इनको माइनस करेंगे। 4 में से 3 निकाला तो 1 बचा, तो 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर बचा। 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जब इकट्ठा स्क्वायर देंगे तो ये ए बी का स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से, और इधर से ये वही इकट्ठा स्क्वायर होकर आया हुआ है हमारे पास। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया, एक दफ़ा इसको ए प्लस भी लिख दिया, ए माइनस भी लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखें, अगला सवाल है हमारा 4x4 जमा 18 4x4 प्लस 81 है। तो 81 9 का स्क्वायर होता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा मैंने 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बना लिया इसको, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो यह 9 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 9 यहाँ पर आना है बी की जगह पर, और ये वाला जो है वो ए की जगह पर आना है, और ये 2 फार्मूले का आ गया। इस तरह से ये मैंने फार्मूला कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आ गया है। अब ये 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है क्योंकि हमारी रकम है ये 2 बार 4, 4 9 बार 4 9 जा 36 एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो ये जो भी आया हुआ था एक्स्ट्रा वो मैंने यहाँ पर माइनस में लिख दिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 36 एक्स स्क्वायर निकलता है, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर, और ये वाला सारा जब कंबाइन करेंगे फार्मूले को तो ये छुप जाता है फिर पहले की तरह, पहले और आखिरी का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस 36 एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। माइनस 36 जो होता है ना वो 6 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से हमने 36 की बजाय 6x को ब्रैकेट में करके उनका इकट्ठा दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। पहले प्लस में लिख दें या पहले माइनस में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में ये तरतीब भी दे दिया इसे थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर वाली रकम पहले लिख दी, फिर एक्स वाली लिख दी, बाद में प्लस 9 लिख दिया। इसी तरह इधर से एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, और फिर बगैर एक्स वाली रकम आखिर में लिख दी। तो इस तरह से हमारा ये चौथा सवाल भी पूरा हो गया।